Welcome back to Let's Learn Academy. This is Ashika Pankar with you, and we were studying India's heritage of science and technology. Let's continue with our video part 2. हमने एंशियंट इंडियंस के साइंस, मेटोलॉजी, केमिस्ट्री फील्ड के बारे में बहुत पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे इंडियंस कितने माहिर थे मैथ्स में और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी इन फील्ड्स में. साथ ही साथ हम हमारे एंशियंट टीचर्स के बारे में भी सुनेंगे और हम वास्तुशास्त्र को कैसे भूल सकते हैं. मैथमेटिक्स, मैनी एपोक मेकिंग मतलब वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट mathematical discoveries were considered to be made in India through which contemporary global affairs are carried out. मतलब आज की डेट में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें, अब जो भी बड़ी बड़ी खोज की जाती है मैथ्स की फील्ड में, उन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं इंडिया में से ही हुई है. एक एक करके देखते हैं वो सब क्या है. द गिफ्ट्स ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर, मतलब इंडियंस ने मैथ्स की फील्ड में क्या क्या चीज़ें वर्ल्ड को दी है. डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, ऑब्वियसली इट इज़ अ वेल नोन थिंग. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है. डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, थियरम ऑफ बोधायन, ज्योमेट्री एंड एरिथमेटिक. अब ये जो टॉपिक्स मैंने बताए इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो आप स्कूल लाइफ में मैथ्स में पढ़ते हैं. ज़ीरो तो ठीक है, नंबर सिस्टम पूरा ज़ीरो से ही डेवलप हुआ है, तो सारे नंबर्स इंडियंस की देन है. सेकेंड, डेसिमल सिस्टम, जो भी पॉइंट वाला सिस्टम आप सीखते हैं, 0.3, 0.5 डेसिमल सिस्टम, वो भी इंडियंस की देन है. अलजेब्रा मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जो भी टाइप के XYZ वाले चीज़ें आप मैथ्स में पढ़ते हैं, ABC वाले, वो भी इंडियंस की देन है. थियरम ऑफ बोधायन, जिसके अंदर बहुत सारे थियरम्स है, जो आप थियरम प्रूफ्स पढ़ रहे हैं, वो भी इंडियंस की देन है. फिर ज्योमेट्री, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो आप पढ़ते हैं वो. एंड एरिथमेटिक मतलब बेसिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब. ये सारी चीज़ें इंडियंस की ही दी हुई है. आर्यभट्टा डिस्कवर्ड ज़ीरो. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ज़ीरो आफ्टर फिगर्स वॉज डिस्कवर्ड बाय द सेज नेम्ड गुरुत समद. नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. आपने ये सुना ही होगा कि आर्यभट्टा हैड डिस्कवर्ड ज़ीरो, बट ये आपको नहीं मालूम होगा कि जैसे 10 में 1 के पीछे हम ज़ीरो लगाते हैं, 100 में हम 1 के पीछे 2 ज़ीरो लगाते हैं, 500 में हम 5 के पीछे 3 ज़ीरो लगाते हैं. इस तरीके से नंबर्स के पीछे ज़ीरो लगा के नए नंबर्स बनाना, ये जो चीज़ है ये हमें बताई थी गुरुत समद नाम के एक साधु ने, जो कि इंडियन ही थे. सो बेसिकली नंबर सिस्टम टोटली इंडियंस की ही देन है. The ancient Indian mathematicians have decided the names of the numbers made up by placing 53 zeros after 1. अब इसका क्या मतलब है? जैसे 1 के पीछे एक ज़ीरो लगाए तो हम बोलते हैं 10, 1 के पीछे 2 ज़ीरो लगाए तो 100, 1 के पीछे 3 ज़ीरो 1000, 1 के पीछे 4 ज़ीरो 10,000. सिमिलरली आप शायद 1 करोड़ जानते हैं, एक के पीछे 7 ज़ीरो लगाते हैं तो ठीक है, एक के पीछे 8 ज़ीरो लगा दिए, आप बोलेंगे 10 करोड़ है वो. लेकिन इंडियन सेंट्स जो थे, जो साधु थे, उन्होंने एक के पीछे 1 के पीछे 53 ज़ीरोज़ लगा दिए जाए तो उस नंबर को क्या नेम देंगे, वहाँ तक की काउंटिंग कर ली थी. नाउ एक के पीछे 7 ज़ीरो लगा देते तो भी 1 करोड़ इज़ अ ह्यूज नंबर. इन्होंने तो एक के पीछे 7 ज़ीरो नहीं, 53 ज़ीरो तक की नंबरिंग नेम्स बता दी थी. Decimal system had been seen for measuring and weighing instruments, which had been found from the remains of Harappa and Mohenjo-daro. मतलब जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हम जब वे करते हैं तो कभी ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी चीज़ की वेट फिक्स्ड 1 kg है तो 1 kg आए, 5 kg है तो 5 kg आए, हो सकता है कई बार 5.3 kg आए, 5.9 kg आए. तो वो सब डेसिमल सिस्टम वहीं से डेवलप हुआ और इंडियंस ने ही उसे डेवलप किया था. Then Bhaskaracharya has written books Leelavati Ganit and Bij Ganit in 1150 AD. अब बीज गणित जो है वो क्या कहते हैं, आप जो इक्वेशंस पढ़ते हैं वो सब बीज गणित में आता है, और लीलावती गणित में भी इक्वेशंस और उसकी बेसिक जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आती है. ही डिस्कवर्ड साइंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब ये जो प्लस माइनस के सिंबल्स है वो भी इंडियंस की ही देन है, जो कि एरिथमेटिक नाम के टॉपिक के अंदर कवर होता है. ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, जो आपने मैथ्स में लीनियर इक्वेशंस,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सब पढ़ी होगी, या अब जो पढ़ेंगे वो सारे टाइप ऑफ इक्वेशंस जो है वो सब इंडियंस ने ही दी है, यानी कि ब्रह्मगुप्ता जी ने बताया था उनके बारे में। बोधायन डिस्कवर्ड थियरम ट्रायंगल पॉलिसी, मतलब ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर मैथ्स में आप जो भी थियरम वगैरह पढ़ते हैं वो सब काफ़ी सालों अरसों पहले बोधायन ने बता दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे, मैं आगे बताती हूँ लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप सोच रहे होंगे, यार इंडियंस ने ये सब बताया है लेकिन हमारी बुक में तो कहीं पे पाइथागोरस का नाम होता है, कहीं पे यूक्लिड का नाम होता है, कहीं पे कोई और अंग्रेज का नाम होता है, ये क्यों? तो आई विल टेल यू, इंडियंस आर द मास्टर्स इन एवरी फील्ड। लगभग जो भी आप चीज़ें साइंस और मैथ्स में पढ़ते हैं, स्पेशली मैथ्स में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें इंडियंस ने काफ़ी सालों अरसों सालों पहले ढूंढ ली थी। बट इंडियंस ने क्या किया, वो जो भी खोजते थे ढूंढते थे वो अपनी किताब में लिखते थे और वो उसको रख देते थे, या किताब में लिखते भी नहीं थे, वो ऐसे ही अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता देते थे। वो बाहर की दुनिया को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। तो वो बात इंडिया के अंदर ही अंदर गाँव में रह जाती थी, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह जाती थी, बाहर के लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। उस ये सब हो जाने के हज़ारों साल बाद जब फॉरेनर्स ने, जो अंग्रेज़ों ने एक एक करके चीज़ खोजनी शुरू की, ऑब्वियसली उनकी मेहनत है, उन्होंने भी खुद ही सॉल्व की है, खुद ही चीज़ें ढूंढी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पब्लिसिटी कर दी, यानी कि उन्होंने चार जनों को बता दिया, देखो भाई मैंने ये बनाया है, इसको ऐसे कर किया जाता है। ये बात इतनी जल्दी फैल गई कि वो जो भी न्यू चीज़ें ढूंढते गए वो सब उनके नाम की हो गई, यानी कि दे बिकेम द ओनर्स ऑफ दैट थिंग। बट हम जानते हैं ये सारी चीज़ें उनके भी जन्म के हज़ारों साल पहले हमारे साधु संतों ने बता दी थी, लेकिन उन्होंने बाहर ढिंढोरा नहीं पीटा था, जिसकी वजह से आज हम अंग्रेज़ों के नाम पे ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ओके, आई विल टेल यू मोर अबाउट maths in the next paragraph also. So Apastamba has had decided the measurement of sacrificial pits. Sacrificial pits मतलब ये जो यज्ञ वगैरह करते हैं, यज्ञ कुंड वगैरह जो होता है वैदिक यज्ञ में, उसमें जो कुंड होता है उसके मेजरमेंट्स क्या होने चाहिए। फॉर वैदिक यज्ञस इन शुल्व सूत्रास, शुत्रास वो बुक का नाम है जिसके अंदर यज्ञ के कुंड की इंफॉर्मेशन, उसकी मेजरमेंट सब बताई गई है। इट ऑल्सो कंसिस्ट एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब यज्ञ कैसे करना है, किस तरीके से करते हैं। आर्यभट्टा had mentioned the value of pi, that is 22/7 3.14 in his book Aryabhatyam. He also propounded that pi is constant, यानी कि पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, फिक्स 22/7 ही रहती है। टू शो द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर आप किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिवाइड करेंगे उसी सर्कल के डायमीटर से, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू 100% 22/7 या तो 3.14 ही होगी। ये चीज़ भी आर्यभाटियम नाम की बुक में आर्यभट्टा ने बताई थी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडियंस की बताई हुई है और आज भी इंडियंस के नाम ही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी है जो ढूंढी तो इंडियंस ने थी, लेकिन आज हम अंग्रेज़ों के नाम पे पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एक्सेट्रा, अष्टांग मेथड introduced by Aryabhatta in his work. Hence Aryabhatta is known as father of mathematics. फादर ऑफ मैथमेटिक्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अब तक जो भी टॉपिक्स मैथ्स के यहाँ पे बात की है उसमें लगभग सारी टॉपिक्स कवर हो गए। आई बेट इफ़ यू कुड गिव मी एनी टॉपिक्स नेम जो इसमें नहीं आया हो मैथ्स में। Moreover, he had written many other books like Dashgitika and Aryabhatyam. Aryabhatyam तो पहले भी हमने देखा। He has described many principles of astronomy. In short, in his book named आर्य सिद्धांता। मैथ्स ही नहीं, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है, और वो बुक का नाम है आर्य सिद्धांता। ही फाउंड द सोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज़ें जो मैथ्स में होती है। बेसिक यानी कि कैलकुलेशन वाली चीज़ें, एरिथमेटिक यानी नंबर्स का कैलकुलेशन, और ज्योमेट्री मतलब शेप्स का कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैड बीन डिस्कस्ड बाय मेनी स्कॉलर्स इन देयर बुक्स। ये तो कुछ महान संतों के नाम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं जिन्होंने मैथ्स के फील्ड में बहुत कुछ बताया है।
Among them, the scholars like Bodhayan, Apastamba, Kartiyayan, Bhaskaracharya, Brahmagupta, etc. are included. Next topic is astronomy and astrology. I don't know if you are aware of, but astronomy, astrology और मैथमेटिक्स ये सारे कनेक्टेड ही है, या तुम ऐसे कह सकते हो मैथमेटिक्स में से ही डेवलप हुए हैं एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी. ना इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं बता दूँ. एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्पेस, स्टार्स, प्लैनेट्स, उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. जबकि एस्ट्रोलॉजी मतलब हमारे प्लैनेट्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ में जो उसका असर पड़ता है, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो सब जो चीज़ें होती है वो एस्ट्रोलॉजी होती है. एस्ट्रोनॉमी इज़ द मोस्ट एंशियंट साइंस. सबसे पुराना साइंस जो है वो एस्ट्रोनॉमी है. मैनी वर्क्स यानी कि जो ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया. An organized and deep study of astrology was made by Indian ancient universities. एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में बहुत लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, बोलते हैं ये भविष्यवाणी सब गलत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता. रीज़न है, आई विल टेल यू. एस्ट्रोलॉजी जो है वो गलत नहीं है, लेकिन जो बोलने वाले लोग हैं उन पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि उससे आता है कि नहीं आता है. द थिंग इज़, ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है, जो भविष्यवाणी है, जो भी लोग बोलते हैं, वो कैलकुलेशन के बेस पे होता है कि तुम्हारी लाइफ में अब तक ये सारी चीज़ें हुई है, तो अब आगे इस तरीके से कैरी ऑन होगा, अब ये सारी चीज़ें होंगी. ये डिपेंड करते हैं कुछ कैलकुलेशन के ऊपर. एंड आई हैव डन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मुझे बिल्कुल उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन आई हैव सीन दोज कैलकुलेशंस. तो उसके ऊपर से मैं आपको बता रही हूँ कि दिस एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट फेक, इट इज़ ट्रू. तुम कैलकुलेशन करके प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है. बट द थिंग, टुडे पीपल डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. मेजॉरिटी पीपल डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. द रीज़न इज़, जो कैलकुलेशन करने वाले होते हैं उसमें काफ़ी लोग फेक होते हैं, या तो जो लोग बोलते हैं वो गलत कैलकुलेशंस की वजह से गलत बोल देते हैं, या तो वो बस फेक है, सिंपली एज टू से. बट देर आर मैनी पीपल, मैनी एस्ट्रोलॉजर्स who are true also, so we cannot say that also. So moving further, planets and their movements, constellations and other celestial objects were used for calculations through which astrology and astronomy were developed remarkably. predictions मतलब पहले से बता देना कि ये होगा फ्यूचर में. प्रेडिक्शंस वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट्स. मैंने बताया प्लैनेट्स के मूवमेंट के कैलकुलेशन के हिसाब से ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी वगैरह डेवलप होती है. एस्ट्रोलॉजी डेवलप होती है, एस्ट्रोनॉमी तो वो जो कैलकुलेशन करते हैं प्लैनेट्स की मूवमेंट के हिसाब से, उसी को कहते हैं. आर्यभट्टा मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी. So the first Indian satellite was named आर्यभट्टा. Now you know the reason क्यों हमारा जो इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट था उसे आर्यभट्टा नाम दिया, क्योंकि उन्होंने, वो शायद पहले थे जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बताई. He declared the earth rotates on its own axis and he proved that basic reason for lunar eclipse मतलब चंद्र ग्रहण is the shadow of earth, which was addressed as अजरभर by the scholars. उन्होंने इतने सालों अरसों पहले ही बता दिया था कि अर्थ जो है वो अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है. नोट करना है, ये आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं. क्लास 11-12 में अगर आप कभी साइंस पढ़े और उसमें फिजिक्स पढ़े तो उसमें आप पढ़ेंगे कि केपलर, KEPLER नाम के एक फॉरेनर ने ये बताया था. बट ही वॉज बॉर्न years and years and years later after the birth of Aryabhatta. The thing is again the same. इंडियंस थे जो अपनी बातों को अपने तक ही रखते थे, इसलिए लोगों को उसके बारे में पता नहीं चला, और काफ़ी सालों बाद जब कोई और ने सेम चीज़ ढूंढी वो फेमस हो गया. ओके, सो डोंट फॉरगेट योर एंसेस्टर्स जो कि इतने टैलेंटेड थे. Moving further, in the same manner, Brahmagupta popularized the laws of gravitation in his book ब्रह्म सिद्धांत. ब्रह्म सिद्धांत नाम की बुक थी जिसके अंदर ब्रह्मगुप्ता ने ग्रेविटेशनल लॉज के बारे में बताया था. ठीक है, अब आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में. अगर याद हो तो उसमें ब्रह्मगुप्ता का नाम कहीं नहीं आया था, उसमें किसी न्यूटन का नाम आया था जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था. बट नाउ यू नो
न्यूटन ने बताया था इट्स अ ग्रेट थिंग कि उन्होंने ये चीज़ ढूंढी, लेकिन उनसे भी कई सालों पहले ब्रह्मगुप्ता ने ये चीज़ बता दी थी. Varamir was the greatest astrologer and astronomer who divided astrology into three sections. 3 हिस्सों में एस्ट्रोलॉजी को डिवाइड किया गया था उनके द्वारा. पहला है तंत्र, सेकंड है होरा, थर्ड है संहिता. His grantha named Brihad Samhita gives information regarding effects of planets on man's future. मतलब एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैन के फ्यूचर में क्या क्या फर्क पड़ता है वो. एक्चुअली ये तंत्र होरा संहिता जो है, मैं उसके मतलब बता दूं. तंत्र मतलब रीजन, बेसिक चीज़. होरा मतलब वो रीजन के वजह से क्या चेंज हो रहा है लोगों की लाइफ में. और संहिता मतलब इन सभी का कलेक्शन एक बुक में अगर लिखी जाए तो उसको संहिता कहते थे. Brihad Samhita gives information regarding effects of planets on man's future. His characteristics मतलब एस्ट्रोलॉजी में ये भी पता है कि ये इंसान ऐसा होगा, ये ऐसा करेगा, इसके साथ ऐसा होगा. Various classes of animals, time of marriage, pond, well, garden and good omen for sowing. Good omen for sowing मतलब हमें फील्ड में कब सोइंग करनी चाहिए कि फसल अच्छी हो, ये सब भी वो बताते थे प्रिडिक्ट करके. वी शुड फील प्राइड दैट आवर एंसेस्टर्स वर एक्सपर्ट इन द वेरियस साइंसेस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, our final topic is Vastu Shastra. There is an immense contribution of ancient India in the field of Vastu Shastra. Immense contribution तो ठीक है, I would say it has only India's contribution in the field of Vastu Shastra. It is an inseparable part of astrology. वास्तु शास्त्र actually astrology का ही part है. वास्तु शास्त्र of India is being recognized, dignified and praised by many countries of the world. Brahma, Narad, Brihaspati, Bhrigu, Vashishta and Vishwakarma have had made unique contribution in the field of Vastu Shastra. They have propagated the principle of construction for dwelling, मतलब रहने की जगह कहाँ होनी चाहिए, temples कहाँ बनाने चाहिए, palace, अश्वशाला. अश्वशाला मतलब जहाँ घोड़े को रखा जाता है, स्टेबल यू कैन से. फोर्ट, फोर्ट मतलब किले, किले एग्जाम्पल लाल किला, रेड फोर्ट जो है वैसे फोर्ट्स. स्टोर हाउस ऑफ एम्यूनिशन, एम्यूनिशन मतलब हथियार, लड़ाई के वक्त जो आर्म्स यानी कि जो हथियार यूज़ करने चाहिए करते हैं वो कहाँ स्टोर करने चाहिए. टाउन प्लानिंग, सिटी की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए. द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज मेंशन्ड इन द बृहद संहिता. राणा कुंभा ऑफ मेवार रिव्यूड दिस साइन. मेवार के एक राजा थे राणा कुंभा, आपने सुना होगा. उन्होंने ये पूरी साइंस जो वास्तुशास्त्र के बारे में पूरी बुक बनी है वो पूरी की पूरी पढ़ी थी. एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेज पर्सन इन दिस फील्ड. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स. गॉड की जो भी मूर्तियाँ वगैरह या गॉड की जो भी रूप को हम आज भी मानते हैं वो विश्वकर्मा ने बनाई है, ऐसा मानते हैं. ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इनटू 8 सेक्शंस. आप नीचे इमेज में देख सकते हैं वो 8 सेक्शंस कौन कौन से हैं. 9 दिख रहे हैं आपको बॉक्स में, लेकिन 9 नहीं है. बीच में जो ब्रह्मा है दैट इज द गॉड, और उसके आसपास जो 8 है वो 8 सेक्शंस है. वेरियस इन्फॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक सेक्शन, सिलेक्शन ऑफ प्लेस, शेप, स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग, टेम्पल, ब्रह्मस्थान. ब्रह्मस्थान मतलब भगवान को घर में या टेम्पल में किस जगह रखना चाहिए. फिर डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, एक्सेट्रा आर मेंशन. As the time passes by, changes are taking place regarding the principles and understanding of Vastu Shastra. Obviously, planets are moving, तो उनकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग वास्तु शास्त्र में भी कहीं कहीं जगहों पे माइनर चेंजेस आते रहते हैं. नाउ इट इज़ बीइंग अडॉप्टेड बाय फॉरेनर्स ऑल्सो, क्योंकि उसमें जो असलियत है या उसकी जो रियलिटी है, ट्रुथ है, वो सभी लोग जान गए हैं. Ancient Indian knowledge of science has been accepted by the world. Indian culture is very vast and heterogeneous. Heterogeneous मतलब अलग अलग different things का combination. It is a blending of science and religion, traditional ideals and practical knowledge, which is rarely seen in other countries of the world. आप देख सकते हैं almost एक ह्यूमन को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन या सारी फील्ड के बारे में इस चैप्टर में आपने देखा. And how Indians were expert in those fields. We also saw that. Tolerance and equality towards all religions is seen in our culture. हम सभी religion को accept करते हैं. In spite of having diversity in religion, also India is a country जिसमें
मैक्सिमम रिलीजन के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं. लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज वी सी यूनिटी इन आवर कंट्री. आज भी हम यूनिटी इन आवर कंट्री देख सकते हैं. आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. लॉकडाउन पीरियड में रामायण महाभारत वगैरह बहुत सारे जो सीरियल्स है वो डीडी चैनल्स पे आप देख रहे होंगे, या एटलीस्ट आई एम वॉचिंग. सो आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग थिंग इन दैट. ठीक है, बहुत अच्छी उन्होंने पिक्चराइजेशन की है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें अगर आपने नोट किया हो तो उसमें जो एक्टर्स हैं जो हिंदू गॉड्स बन के एक्टिंग कर रहे हैं, या दूसरे भी कैरेक्टर्स जो एक हिंदू एपिक में काम कर रहे हैं, मैनी ऑफ देम, ऑलमोस्ट 60% ऑफ देम आर नॉन हिंदूज. मतलब उसमें मुस्लिम्स इतने सारे हैं who are playing the role of Hindu gods so beautifully. So you can see the beauty in unity in our country. We should not forget that Indian culture reflects unique feature of unity in diversity. So that was it, our chapter. Hope you enjoyed. So this is a chapter which, according to your textbook, is very short. Yeah, I must say the shortest chapter in your class 10 social textbook. Lekin because I was going line by line, so it took me a little longer and it took me 2 parts of video to explain it to you all. Lekin I hope you enjoyed the about knowing our ancient people और कितने experts थे वो लोग. ऊपर से आपको एक डाउट हुआ होगा, मुझे तो हुआ था जब मैंने ये पढ़ा था, इसलिए आई एम शेयरिंग विथ यू कि अगर इंडियंस इतने महान थे, इतने एक्सपर्ट्स थे उन सब फील्ड के बारे में, और मैंने ये भी बताया कि बात प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बाहर की दुनिया से ये बात शेयर नहीं की, इसलिए इंडियंस का नाम ज़्यादा जगह पर नहीं आ पाया. लेकिन इस चैप्टर में तो हम सब डिटेल में बता रहे कि इन्होंने ये ढूंढा था, इन्होंने वो ढूंढा था. फिर कैसे ये पॉसिबल है कि दुनिया नहीं जानती इसके बारे में? द रीज़न इज़ इन टुडेज डेट वी डू नॉट हैव प्रॉपर एविडेंसेस, या हमारे पास सबूत नहीं है प्रॉपर कि इन्होंने ये चीज़ ढूंढी थी और ये वो सारी चीज़ें हैं. सुश्रुत वगैरह जो सर्जन्स थे उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के डिवाइसेस बनाए थे, इक्विपमेंट्स बनाए थे. हम बोल सकते हैं कि इन्होंने बनाए थे, लेकिन आज हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है सबूत के तौर पर जो हम दुनिया को दिखा के दुनिया को भरोसा दिला सकते हैं. सो दैट इज़ द इशू एंड द सैडेस्ट पार्ट वी कैन से. me myself being a mathematician by profession, many of you all know also, many don't know, बट मुझे भी बड़ा दुख होता है ये जान के मैथ्स में इतनी सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें टोटली इंडियंस ने ढूंढी है, लेकिन हम दूसरों के नाम पे ये चीज़ पढ़ते हैं इंडियन होने के नाते. सो दैट इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग. So good. So you know all these things now. So share it with your friends, family. It will give you immense pleasure as well. See you in the next video with another chapter.